हाय दोस्तों, आज मैं आपके साथ ले आई हूँ राम जी की एक बहुत प्यारी कहानी, राम और शबरी के मिलन पर। तो ये राम राज्य की कहानी है। राम राज्य का मतलब भी इसी कहानी से आज हमें पता चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतांग जब देवलोक जाने लगे, तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़ रोने लगी। महर्षि शबरी को रोता देख व्याकुल हो उठे। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग त्रिकालदर्शी थे। वे भूत भविष्य सब जानते थे। वे ब्रह्मर्षि थे। महर्षि शबरी के आगे घुटनों के बल बैठ गए और शबरी को नमन किया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, ये कैसे हुआ? महर्षि के तेज के कोई बोल न सका। तो महर्षि मतंग बोले, पुत्री, अभी उनका जन्म नहीं हुआ, अभी दशरथ जी का लगन भी नहीं हुआ। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर प्रतीक्षा होगी, और फिर आखिरी में वह जन्म लेंगे। प्रतीक्षा होने के पश्चात जन्म लेंगे। फिर उनका विवाह हमारी माता लक्ष्मी के रूप जानकी से होगा। फिर उन्हें 14 वर्ष वनवास होगा और फिर वनवास के आखिरी वर्ष माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उन्हें कहना कि आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए और रावण पर आपकी अवश्य विजय प्राप्त करोगे। आपका अभिष्ट सिद्ध होगा। शबरी एक क्षण कृतकृत्य विवूर्ण हो गई। अबोध शबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को माप नहीं पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, यह भावी निश्चित है। लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब ज़रूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंबे से भी निकल आए थे। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल है। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज़ रास्ते में फूल बिछाती है और हर क्षण प्रतीक्षा करती है, कभी भी आ सकते हैं। हर तरफ फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा। शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया। आंखों से अश्रु की धारा फूट गई। आंसू निकलने लगे और रुके नहीं। गुरु का सत्य कथन हुआ, मतलब गुरु ने जो कहा था वह आज सच हुआ। भगवान उसके घर आ गए, उसकी छोटी सी कुटिया पर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने शबरी का जूठा खाया। ऐसे पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम दीन हितकारी श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। एक तक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भीलनी के मुंह से स्वर बोल फूटे, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल या क्या मूल्य? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा।
राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्ण ही तय हो चुका था कि मुझे माता शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है, पहली वानरी भाव और दूसरी मर्जानी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़ रखता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रखता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। यही वानरी भाव है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चित बैठा रहता है कि माँ है ना, वह मेरे को बचाने ज़रूर आएगी, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर झूमती है। मैं भी निश्चित थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। और यह है मर्जानी भाव। राम मुस्कुराए रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुंदर उत्तर में तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर हुए और कहा, भरने ना पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है, ताकि सहस्त्र वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती हुई एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है। राम वन के लिए इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए भी नहीं आया है माँ। माता शबरी एक तक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। एक लड़की, एक नारी का हरण किया जाए तो पूरा साम्राज्य काट के रख देना चाहिए। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले अपने देश में बैठी उसकी समट सुपनखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युक्त केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीती जाती है। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, कुछ खाओगे राम? अच्छा, बेर तो खाओगे ही। तो राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ, अब आपने पूछा है तो ज़रूर खाऊंगा। शबरी अपनी कुटिया से झोपड़ी में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? तो राम बोले, यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद तो मैं भूल ही गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यह ही अमृत है जिससे मैं आज जीवित हूँ। शबरी मुस्कुराई बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान को बारंबार मैं आज सादर नमन करती हूँ। आज तुम मुझसे मिले तो ऐसा लगा कि प्रभु स्वयं मुझसे मिल गए। आज मैं अपनी कुटिया छोड़ जा सकती हूँ। आज तुमने मेरा वचन निभाया, मेरी जन्मों जन्मों की तपस्या का पुण्य मुझे आज दिलवाया है। तो दोस्तों, ये थी राम और शबरी के मिलन की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस कहानी में सिर्फ राम और शबरी का मिलन ही नहीं बल्कि अपने भारत की सच्चाई को बताया गया है, राम राज के अर्थ को बताया गया है, क्यों राम आए, क्या किया राम ने, कैसे आए, कौन थे वो राम, क्या किया उनने। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए श्री राम जी की जय हो। बाय बाय।